नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। जी हाँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तमाम महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। देखिए, आपको पता है कि बिहार पुलिस का एग्ज़ाम नज़दीक है, अगस्त में शुरू हो जाएगा। और आपको यह भी पता है कि बिहार पुलिस में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से प्रश्न आते हैं। यकीन नहीं है तो आप 1 अक्टूबर का प्रश्न उठा करके देख सकते हैं, या फिर उससे पहले के भी आप एग्ज़ाम जो हुए हैं वो देख सकते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से प्रश्न आते हैं, पिछली दफ़ा भी आया था। हालांकि मैं इस पर पहले भी वीडियो बनाया हूँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर। आप हमारे चैनल पर जाइएगा तो वहाँ प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ जा कर के आप देख सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर वीडियो मैं बनाया हूँ, लेकिन चूँकि मैं क्लास कंटिन्यू रख रहा हूँ बिहार पुलिस का, अब बहुत सारे ऐसे लोग जुड़े हैं जो पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं और वो सर्च भी नहीं करना चाह रहे हैं प्लेलिस्ट में जाके। तो इस वीडियो के माध्यम से और कुछ नई बातें भी इसमें मैं बताऊँगा। एक चीज़ देखिए, जब भी मैं वीडियो बनाऊं तो कुछ ना कुछ नई चीज़ आपको सीखने को मिलेगा। भले ही उसी टॉपिक पर दोबारा वीडियो मिलेगा, लेकिन कुछ ना कुछ आपको एक्स्ट्रा ज़रूर मिलेगा। तो वीडियो को देखिएगा ज़रूर, है ना। तो चलिए, ज़्यादा वक्त आपका ना खराब करते हुए और शुरू करता हूं। तो पहला प्रश्न, कांग्रेस का पहला अधिवेशन तो सबको पता है। कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो है वह 1885 में, कहाँ में? बम्बई में। यहाँ बात की जा रही है कांग्रेस के दूसरा अधिवेशन कब हुआ था। तो पहला 85 में हुआ था, दूसरा जो था ठीक 1 वर्ष बाद यानी कि 1886 में दूसरा अधिवेशन हुआ था। और दूसरा अधिवेशन पूछता है इसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो इसकी अध्यक्षता जो की थी वह दादा भाई नौरोजी ने की थी। पहले की अध्यक्षता किसने की थी? तो WC बैनर्जी, कहीं कहीं इसको फुल नाम लिखा रहता है व्योमेश चंद्र बैनर्जी, है ना। तो ये ध्यान दीजिएगा। और दूसरा दादा भाई नौरोजी। और दूसरा हुआ कहाँ में था? तो कलकत्ता में हुआ था। ये ध्यान देना है, पहला बम्बई में, दूसरा कलकत्ता में। पहला व्योमेश चंद्र बनर्जी 1885, दूसरा 1886 दादा भाई नौरोजी। कोई दिक्कत नहीं। चलिए दूसरे प्रश्न में चलते हैं। पहला प्रश्न में जब पहला अधिवेशन हुआ था तो उसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, लेकिन जब दूसरा अधिवेशन हुआ था तो उसमें कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो पहले में 72 और दूसरे में 434। जी हाँ, पहले में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया और दूसरे में 434 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। तो इन दोनों पॉइंट को आप याद रखिएगा। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न, किस अधिवेशन आए हुए व्यक्तियों को डफरिन में गार्डन पार्टी दी थी? किस अधिवेशन में जो लोग आए थे उनको डफरिन जो था उन्होंने गार्डन पार्टी दी थी। अब यहां से प्रश्न पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल सदस्यों को किसने गार्डन पार्टी दी थी? तो डफरिन ने। और यह किस अधिवेशन में आए थे ये लोग? तो यह दूसरा अधिवेशन जो कि कलकत्ता में हुआ था वर्ष 1886 में। तो दूसरे अधिवेशन में जो 434 लोग आए थे, इनको डफरिन के द्वारा एक पार्टी दिया गया था। उसी पार्टी का नाम है गार्डन पार्टी। तो गार्डन पार्टी से भी याद रखिएगा, डफरिन ने जो 86 में यानी कि दूसरा जो अधिवेशन हुआ था उसमें जो सदस्य आए थे, जो लोग आए थे, उनको एक पार्टी दिया गया था, गार्डन पार्टी। अब चलिए कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन, पहला बंबई, दूसरा कलकत्ता, तीसरा मद्रास, ठीक ना। पहला 85 में, दूसरा 86 में और तीसरा 87। तो तीसरा आप याद रखिएगा। हाँ, और तीसरा अगर पूछे तीसरे की अध्यक्षता किसने की थी? तो बदरुद्दीन तैयब जी। जी हाँ, बदरुद्दीन तैयब जी ने तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तीसरे अधिवेशन की एक खास बात है कि कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष तो बदरुद्दीन तैयब जी, कहाँ में? तो मद्रास में, ईस्वी 1887, ठीक ना। ये तीनों चीज आपको ध्यान देना है। देखिए अगला प्रश्न आ गया, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, इस अधिवेशन में 607 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। प्रतिनिधियों को याद रखना इसमें जरूरी नहीं है, पहला दूसरा आपने याद कर लिया बहुत है। तो इसमें 607, अच्छा पहले में 72, दूसरे में 434 और तीसरे में 607। दूसरे में जो 434 थे उनको डफरिन ने एक पार्टी दिया था, उसका नाम था
गार्डन पार्टी। तो आप अगर किसी से पूछ सकते हैं कि भाई ये बताइए, बहुत आप पढ़े हैं, कांग्रेस का जब अधिवेशन हुआ था तो किस अधिवेशन के सदस्यों को और किसने एक पार्टी दिया था, उसका नाम है गार्डन पार्टी। चलिए छठा नंबर प्रश्न, ये पहले भी आप जान चुके हैं, किसने कांग्रेसी बनो का नारा दिया? कांग्रेसी बनो का नारा तो बदरुद्दीन तैयब जी ने ही दिया था, जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे कांग्रेस के, तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे, इन्होंने ही कांग्रेसी बनो का नारा दिया है। कांग्रेस के प्रथम ईसाई अध्यक्ष, कांग्रेस के प्रथम ईसाई अध्यक्ष कौन हुए? तो प्रथम ईसाई अध्यक्ष पूछे या प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष पूछे तो दोनों आप बताएंगे, जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले जो थे वह कांग्रेस के प्रथम ईसाई अध्यक्ष और प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष। इसने चौथे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। चौथा अधिवेशन आपका इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, जो वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। तो ये चीज़ भी ध्यान दीजिएगा, प्रथम ईसाई। देखिए अंग्रेज अध्यक्ष तो सब जानता है यूले, लेकिन आपको पता है ना कि ये जो अंग्रेज थे ये ईसाई थे। तो इस वजह से क्वेश्चन को अगर घुमाया जाए तो आप मत घूम जाइएगा, आप खड़े रहिएगा, क्वेश्चन को आसानी से कर लीजिएगा। चलिए चौथे अधिवेशन में कितने सदस्यों ने भाग लिया? तो आप बताएंगे 12 चौके 48, यानी 1248। याद करना भी आसान है, हालांकि ये सदस्य याद करना बहुत जरूरी नहीं है इतना, पहला दूसरा आप याद रखिएगा। लाला लाजपत राय पहली दफा किस कांग्रेस अधिवेशन में शामिल हुए? लाला लाजपत राय जो थे वह पहली बार चौथे अधिवेशन में, जो कि इलाहाबाद में यानी प्रयागराज में हुआ था। तो ये भी ध्यान दीजिएगा। किस अधिवेशन में डफरिन ने कांग्रेस की आलोचना की और कहा कि यह केवल अल्पसंख्यक भाग का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है? जहां डफरिन ने दूसरे अधिवेशन में लोगों को पार्टी दी थी, वहीं चौथे अधिवेशन में यह कहा कि अरे कांग्रेस तो केवल अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करती है। तो यहां से भी एक सवाल बन जाता है कि किसने कहा कांग्रेस को, कांग्रेस के बारे में किसने कहा कि यह केवल अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है? तो डफरिन याद रखिएगा, यह इलाहाबाद में ही कहा था चौथे में। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार महिलाओं ने भाग लिया? पहले महिलाएं भाग नहीं ले रही थी, लेकिन पांचवा अधिवेशन पुनः मुंबई में हुआ, जो पहला मुंबई में हुआ था और फिर पांचवा हुआ मुंबई में। ईस्वी की बात किया तो 1889, इसमें महिलाओं ने भी भाग लिया था, ध्यान दीजिएगा। चलिए कांग्रेस के किस अधिवेशन में सिविल सेवा परीक्षा भारत में करवाने की मांग की गई? कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन है जिस अधिवेशन में सिविल सेवा जो परीक्षा पहले इंग्लैंड में होता था, तो अब कहा गया कि भारत में भी कराई जाए? तो यह 9वें अधिवेशन में, और दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष थे उस समय, तो उसी में मांग की गई है। 9वां अधिवेशन 1893, ध्यान रखिएगा, 9वां अधिवेशन 1893 में भारत में सिविल परीक्षा कराने की मांग की गई। प्रश्न संख्या 13, किस अधिवेशन के अध्यक्ष आयरिश थे? तो अल्फ्रेड वेब। जी हाँ, अल्फ्रेड वेब, यह 10वें ये कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्षता कर रहे थे, वर्ष 1894। तो ये भी ध्यान दीजिएगा। कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस का एक विदेश विभाग की स्थापना की गई? तो यह कोलकाता अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू कर रहे थे, 1928 ईस्वी की बात है। इसमें एक विदेश विभाग की स्थापना की गई है, ध्यान दीजिएगा। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित कर दिया गया? कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित कर दिया गया था? 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय किया गया। तो यह 44वां अधिवेशन है। आप याद रखिएगा वर्ष केवल और अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे और वर्ष 1929, इसी में स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय किया गया था। ये चीज ध्यान दीजिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष अभी आपको मैं बता ही चुका हूं कि WC बनर्जी हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस गवर्नर जनरल? तो अभी आपने देखा कि डफरिन पार्टी दिया था 1886 में, तो डफरिन ही था 85 में, उसने ही स्थापना किया। जब उस समय कांग्रेस का स्थापना हुआ वही था। जवाहरलाल नेहरू पहली बार कांग्रेस अध्यक्ष कब बने? तो वही 1929 में बने, और उसी वर्ष उन्होंने क्या किया कि निश्चय किया कि भैया हर वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। लेकिन आप कहेंगे कि सर स्वतंत्रता दिवस जो है वो तो 15 अगस्त को मनाया जाता है। तो ये हम कहानी आपको बताएंगे जब हम आपको पॉलिटी पढ़ाते नजर आएंगे, है ना, तब उसमें मैं बताऊंगा कि क्यों, किस नदी के किनारे शपथ लिया गया था, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा।
मौलिक अधिकार का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित किया गया? तो मौलिक अधिकार का प्रस्ताव जो है, ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पारित हुआ था तो अध्यक्ष कौन थे? तो वल्लभ भाई पटेल। कहाँ में? कराची में। वर्ष 1931। तीनों चीज याद रखिएगा, वल्लभ भाई पटेल, कराची, 31। किस अधिवेशन में गांधी जी ने यह कहा कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं मर सकता है? गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं, ऐसा गांधी जी ने ही कहा था। यही कराची वाले में ही कहा था, वर्ष 1931 में ही, जब आपका यह मांग किया गया था मौलिक अधिकार का। प्रथम अंग्रेज महिला कांग्रेस के किस अधिवेशन की? अच्छा, अभी आपने पढ़ा था कि जॉर्ज यूले जो कलकत्ता अधिवेशन में प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष या प्रथम ईसाई अध्यक्ष यूले, लेकिन प्रथम अंग्रेज महिला कौन थी? नेल्ली सेनगुप्ता। नाम याद रखिएगा, नेल्ली सेनगुप्त, 1933। और ये कलकत्ता में अधिवेशन जो था उसमें अध्यक्षता करी थी। ठीक, ये भी ध्यान देना है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार जनगण मन गाया गया? आपको पता है कि जनगण मन जो है वह कांग्रेस के किस अधिवेशन में? ये बहुत चर्चित प्रश्न है। यहाँ दो प्रश्न बनता है, एक जनगण मन और एक वंदे मातरम। तो जनगण मन जो है 1911 में, ये भी ध्यान देना है आपको। और यह कहाँ में हो रहा था? कलकत्ता में। अध्यक्षता अगर पूछे कि किसने की, तो पंडित विशन नारायण धर। ठीक ना। कांग्रेस के किस अधिवेशन में ए ओ ह्यूम को कांग्रेस का पिता? अब आपको पता है कि कांग्रेस का पिता किसे कहा जाता है? तो ए ओ ह्यूम, एलन ऑक्ट्यूब ह्यूम। ठीक है, तो ए ओ ह्यूम को जो है कांग्रेस का पिता कहा जाता है। यह 27वां अधिवेशन जो कि बिहार में हुआ था, बांकीपुर में। ओके, ध्यान दीजिएगा। 1912 ईस्वी भी अगर पूछे तब बताएंगे 1912 ईस्वी। और अध्यक्ष पूछे तो RN माधोलकर, ये भी याद रखिएगा। कांग्रेस के किस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल अलग हुए थे और एक हो गए? अलग हुए थे 1907, सूरत फूट के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछे कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो है नरम दल और गरम दल में फूट हुआ, तो सूरत फूट के नाम से विख्यात है 1907 ईस्वी में। और ये दोनों एक कब हो गए? तो 1916 में लखनऊ अधिवेशन में ये दोनों एक भी हो गए। तो पूछ रहा है कि कब एक हो गए? तो 1916 में। लेकिन इससे पहले आपको याद रखना चाहिए कि कब अलग हुए थे? तो 1907 में। एक हुए तो उस समय अध्यक्षता कौन कर रहा था? तो अंबिका चरण मजूमदार। और 1916 लखनऊ था ये अधिवेशन। किस अधिवेशन में यह नारा दिया गया कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? तो यह भी 1916 लखनऊ के अधिवेशन में ही दिया गया। 31वां अधिवेशन था, याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब, कहाँ? तो आपको पता है कि 28 दिसंबर 1885 मुंबई में। इसके अध्यक्ष WC बनर्जी। 28 से 31 दिसंबर तक चला। मुंबई के ग्वालियर टैंक स्थित गोकुल तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। तो इन चीजों को आप याद रखिए। संघ से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसने किया? तो दादा भाई नौरोजी ने ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम दिया है। बहुत बढ़िया प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। कांग्रेस का पहला अधिवेशन प्रस्तावित कहाँ में था? हुआ तो मुंबई में था लेकिन प्रस्तावित पुणे में था। पुणे में प्लेग बीमारी फैल जाने की वजह से वहाँ नहीं हो पाया और फिर यह मुंबई में हुआ। आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन गया में हुआ था? बिहार में एक जिला है गया, तो गया में कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन हुआ था? तो 1922 में एक अधिवेशन हुआ था जो कि गया में हुआ था। अध्यक्षता की बात की जाए तो CR दास, जी हाँ CR दास, CR नहीं CR दास, ये ध्यान दीजिएगा। कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन थे? तो अबुल कलाम आजाद, ध्यान रखिएगा अबुल कलाम आजाद। इस अधिवेशन में गांधी जी ने अध्यक्षता की थी। एकमात्र अधिवेशन बेलगांव में हुआ था, उसमें गांधी जी ने अध्यक्षता करी थी कांग्रेस की, और वह 1924 में हुआ था, यह भी ध्यान देना है। इसी अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों अलग हो गए। देखिए, गांधी जी ने अध्यक्षता करी और उसी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग अलग भी हो गए, ये भी ध्यान दीजिएगा। प्रथम भारतीय महिला जो कांग्रेस अध्यक्ष बनी, तो अभी आपने देखा था नेल्ली सेनगुप्ता जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी, प्रथम अंग्रेज थे। लेकिन प्रथम भारतीय की बात करें तो सरोजिनी नायडू, ध्यान रखिएगा 40वां अधिवेशन था और 1925, और अगर जगह पूछे तो बताएंगे कानपुर। ओके,
किस अधिवेशन में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में इस्तेमाल किया गया? तो 1925 में जो अधिवेशन हुआ था कानपुर में, सरोजिनी नायडू उसकी अध्यक्ष थी, वहीं हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में इस्तेमाल किया गया था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में सभी सदस्यों को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया? तो गुवाहाटी में एक अधिवेशन हुआ था 1926 में, यहां सभी सदस्यों को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया, जितने भी सदस्य हैं। तो यह भी ध्यान रखिएगा, अध्यक्षता श्रीनिवास अयंगर थे इसके। कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता एनी बेसेंट ने किया? कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो है वह एनी बेसेंट है, 1917 कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। चलिए, कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों की मांग की गई? तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में? अभी आपने पढ़ा कि कराची अधिवेशन में मांग की गई थी, लेकिन सर्वप्रथम कब की गई थी? तो वर्ष 1918। 33वां अधिवेशन नई दिल्ली में हो रहा था, अध्यक्ष थे मदन मोहन मालवीय, ये भी ध्यान देना है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ? तो नागपुर अधिवेशन 1920। अध्यक्ष कौन थे भैया? तो वीर राघवाचार्य। कांग्रेस का चौथा अधिवेशन 1888 इलाहाबाद में हुआ था, अध्यक्ष जॉर्ज यूले जो कि प्रथम ईसाई और अंग्रेज अध्यक्ष थे। कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन जो गांव में हुआ था? बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो यह फैजपुर 1937 में एक अधिवेशन हुआ था, फैजपुर में, यह गांव में हुआ था। और यह अच्छा पूछ दे कभी कि फैजपुर कहाँ में है? तो बताइएगा बंगाल में, यह भी ध्यान दीजिएगा क्योंकि पूछा जा सकता है। अध्यक्षता इसकी जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। कांग्रेस का अधिवेशन 1938 में हरिपुरा में हुआ था, यह प्रश्न पूछा हुआ है। कांग्रेस का जो अधिवेशन हरिपुरा में हुआ था, और यह हरिपुरा कहाँ में है? तो हरिपुरा जो है वो आपका गुजरात में है, यह भी एक गांव में ही हुआ था। 37 वाला भी गांव में, और 37 जो फैजपुर है बंगाल में है, हरिपुरा भी गांव में, हरिपुरा गुजरात में है। और एक त्रिपुरी हुआ था, त्रिपुरी, आप पूछ दे कि त्रिपुरी कहाँ में है? तो मध्य प्रदेश में। चलिए, त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में हुआ, देखिए आ ही गया। और त्रिपुरी कहाँ में है? तो जबलपुर मध्य प्रदेश में। अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस किए थे। त्रिपुरी संकट के नाम से जाना जाता है ये, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे जब मैं हिस्ट्री क्लास पढ़ाऊंगा तब। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य जेबी कृपलानी, आचार्य जेबी कृपलानी स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का पद छोड़कर कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाले नीलम संजीव रेड्डी, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का पद उन्होंने छोड़ दिया और कांग्रेस का उन्होंने अध्यक्ष बना, अध्यक्षता करी, वह थे नीलम संजीव रेड्डी। किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम? अभी हम आपको बताए थे कि जनगण मन 1911 में गाया गया था, और वंदे मातरम कब गाया गया था? तो 1896। ध्यान दीजिएगा, रहमतुल्लाह सयानी इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। 1905 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ में हुआ था? तो बनारस में, और अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले कर रहे थे। इसी अधिवेशन में इनको विपक्ष के नेता भी चुना गया था, यह भी ध्यान दीजिएगा। स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग कांग्रेस के किस अधिवेशन में? तो 1906 में कलकत्ता में, अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी, ये भी ध्यान दीजिएगा। किस अधिवेशन में कांग्रेस में फूट हुआ? हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, सूरत फूट 1907, अध्यक्षता रास बिहारी बोस। सूरत अधिवेशन 1907 कहाँ में प्रस्तावित था? तो यह नागपुर में प्रस्तावित था, लेकिन हुआ कहाँ में? 50 प्रश्न थे कांग्रेस से जो कि अति महत्वपूर्ण थे, बहुत ही ज्यादा। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपने देखा होगा, अच्छे से समझा होगा। इसका PDF भी आपको मिल ही जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल से। तो फिर मिलते हैं, नमस्कार, जय हिंद।